दोस्तों, उत्तर प्रदेश के ललितपुर की रहने वाली ये लड़की बचपन से ही बहुत महंगी महंगी चीज़ों को खरीदना चाहती थी। विदेश में जाकर बसना चाहती थी। लेकिन ये लड़की जो है वो बहुत ही साधारण फैमिली से आती थी। माँ बाप बिल्कुल शरीफ थे, शानदार सा परिवार था, सभ्य परिवार था, घर में एक दुकान चलाता था और ये चाहता था कि ये जो मेरी लड़की है वो बहुत आगे बढ़े और बहुत नाम रोशन करे। लेकिन इस लड़की ने ऐसा नहीं किया। जो किया वो आगे सुनकर आप हैरान हो जाएंगी। माँ बाप ने इसे आगे बढ़ाने के लिए कर्ज लेकर इसे उत्तर प्रदेश के एक नामी कॉलेज में दाखिला कराया, बीटेक कॉलेज में, और वहां से ये लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी। और कॉलेज का नाम और रुतबा इतना बड़ा था कि इस लड़की का जो पहला कैंपस सिलेक्शन होता है वो 25 लाख रुपए सालाना पे होता है, मतलब 2,10,000 रुपए महीने की इसकी पहली नौकरी लगती है। लेकिन मैं शुरुआत में बताया ना, महंगी चीजें खरीदने का शौक, विदेश में बचने का शौक और बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे जिसे पूरा करने के लिए ये लड़की कुछ भी कर सकती थी। इतनी बड़ी नौकरी लगने के बाद इसने ऐसा ही किया। ये बन गई गंदी स्टार, या कह ले गंदी फिल्मों के स्टार। गूगल ने कुछ शब्द को बैन कर रखा है, इस वजह से मैं वो शब्द बोल नहीं पा रहा हूं। लेकिन इस तस्वीर को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये किस फिल्मों के स्टार हैं। और ये लड़की भी यही बनने का ख्वाब देखने लगी, क्योंकि इसमें बहुत अधिक पैसे हैं। फिलहाल इस लड़की को गिरफ्तार किया गया था, बाद में छोड़ दिया गया है। इसके परिवार के लोग कह रहे हैं जिस बच्ची को हमने पढ़ाने के लिए सब कुछ बेच दिया, कर्जा लिया ताकि वो नाम रोशन करे, हमारा नाम रोशन करे, वो लड़की आज हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ी। चलिए इस पूरी कहानी को शुरू करते हैं और बताते हैं कि पैसा कमाने की ललक और खुद को प्रसिद्धि दिलाने की ललक व्यक्ति को कहां से कहां तक पहुंचा देती है। और साथ ही इस वीडियो में आपके लिए एक सबक भी है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ बात करने से पहले 5 बार सोचें। अगर वो लड़की हो तो 100 बार सोचें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपकी भी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब ज्यादा वायरल हो सकती है और उससे कोई लाखों करोड़ों कमा सकता है। जैसा ये लड़की एक 70 साल के बुजुर्ग के साथ एक वीडियो बनाई और उसके बाद उससे खूब पैसे कमाई। लेकिन कहा जाता है ना, पाप का घड़ा जब भरता है तो फूटता भी यहीं पर है। क्या हुआ था पूरा मामला? 70 साल के एक बुजुर्ग का एक वीडियो आता है 4 मई को जैसलमेर में। जैसलमेर में ये वीडियो हंगामा मचा देता है। ये 70 साल के बुजुर्ग जो हैं वो बकरी चरा रहे होते हैं। जैसलमेर में एक जगह है, वहां पर ये बकरी चरा रहे होते हैं। वहां पर ये लड़की कार में बैठी रहती है अपने एक दोस्त के साथ, जिसने हिडन कैमरा लगा रखा रहता है, और इस बाबा को बुलाती है, जो बुजुर्ग हैं इसको बुलाती है। और जब बुलाती है और बाबा इसे देखते हैं तो ये लड़की पूरा इसकी वीडियो पूरी वायरल है। ये वीडियो आप अगर ढूंढेंगे, मैं ढूंढने की सलाह नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये वीडियो मिल जाएगी, मिल जाएगी। अभी इसको तमाम पुलिस ने बैन कर रखा है, लेकिन चूंकि लाखों लोगों ने इस वीडियो को डाउनलोड किया था तो कहीं ना किसी के पास होगी। चलिए वीडियो से दिमाग हटाइए, यहां पर इस कहानी पर लाता हूं। ये बाबा जब इसको देखते हैं तो लड़की एकदम बिल्कुल नग्न अवस्था में रहती है। बाबा के साथ ये मजाक करने लगती है 70 साल के बुजुर्ग के साथ। लेकिन ये सारी बातें हिडन कैमरे में रिकॉर्ड होते रहती है और वही रिकॉर्ड वाली वीडियो ये लड़की अपलोड कर देती है एक विदेशी साइट पर, जहां पर ओरिजिनल कंटेंट और यूनिक कंटेंट को बढ़ावा मिलता है, चाहे वो कैसा भी हो। यूनिक कंटेंट का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे बहुत सारी वीडियो इन सब साइटों पर आम है, लेकिन ये थोड़ा यूनिक कंटेंट है, इसलिए इसको बहुत बढ़ावा मिलता है। कुछ ही देर में लाखों रुपए इससे ये अर्जित कर लेती है, लाखों डाउनलोड्स हो जाते हैं, खूब सारे लाइक कमेंट्स आ जाते हैं। लेकिन 70 साल के इस बुजुर्ग की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाती है और जैसलमेर के लोग भी देख लेते हैं। फिर इस बाबा के परिवार के लोग और कुछ सामाजिक लोग इस पर मुकदमा दर्ज कराते हैं। पुलिस एक टीम गठित करती है और बाकायदा जांच में जुटती है और इस लड़की को नोएडा के इसके फ्लैट से गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसको और इसके एक साथी को, उसके बारे में ही बताऊंगा। पूरी कहानी इन दोनों ने ही शुरू की है, केवल अपने
शौक को पूरा करने के लिए। अब मैं चीज़ों को समझाता हूं कि क्या है इस लड़की की योग्यता और कहां से ये मामला शुरू होता है। और संभल के रहिएगा, वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये घटना जो है वो किसी के साथ भी हो सकती है। क्योंकि आज पैसे की भूख ऐसी हो गई है, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, वो कोई भी कुछ भी करने को लिए तैयार है। अभी ज्योति मल्होत्रा को आपने देखा, पहलगाम से उसके तार धीरे धीरे कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। किस तरह से एक लड़की एक यूट्यूबर से जासूस बन जाती है पैसे की लालच में, आपने वो देखा ही होगा। फिलहाल हम इस पर आते हैं, इसको समझाते हैं, इसकी योग्यता बताते हैं। पहले तो बता दूं, ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर के रहने वाली है। यूपी के एक बड़े नामी कॉलेज से इसने बीटेक किया है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनी है। पढ़ाई में बिल्कुल सही थी, ठीक थी, दिमाग इतना तेज था, लेकिन आगे वो दिमाग तेज के साथ गंदा होना शुरू हो गया। कैंपस सिलेक्शन मैंने आपको शुरुआत में बताया, लेकिन जब इसका कैंपस सिलेक्शन हुआ, जब नौकरी ये करने लगी, तो जिस संस्थान में ये दिल्ली के नौकरी करती थी, वहीं पर नौकरी करने के लिए बिहार के वैशाली से एक लड़का आया, जहां पर इन दोनों का मिलाप हुआ। ये दोनों आपस में मिले, पहचान हुई, दोस्ती हुई, फिर दोस्ती आगे रिलेशन में बदल गया। ये दोनों जो है लिविंग में रहने लगे और कुछ बहुत बड़ा करने का प्लान बनाया। दोनों के सपने इतने बड़े थे, दोनों विदेश में जाना चाहते थे, दोनों पैसे कमाना चाहते थे, लेकिन उन्हें 2,10,000 रुपए जो था वो कम लग रहा था। वो 2 लाख इसका, 2 लाख उसका, दोनों एक ही पद पे काम करते थे, एक ही जगह पे काम करते थे, लेकिन कुछ अलग करना चाहते थे, तो लिविंग में रहने लगी। लिविंग वो प्रक्रिया होती है जो मेरे साथी नहीं जानते हैं, जिसमें जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं आपसी सहमति से शादी से पहले एक ही कमरे में एक ही जगह वो सब कर सकते हैं। इसकी अनुमति भी फिलहाल है, जो एक शादीशुदा व्यक्ति करता है। तो ये लिविंग में रहने लगे और उसके बाद से ये इन्होंने सोचा कि ये करते हैं, ये करते हैं, बहुत जगह हाथ पैर मारा, लेकिन फिर उन्हें लगा कि विदेश की साइटों पर अगर अपनी ही वीडियो हम दोनों बना के चेहरा ब्लर करके अगर अपलोड करें तो शायद हम अच्छा पैसा कमा लेंगे और कोई हमें पहचानेगा भी नहीं। शुरुआत में इन दोनों ने ऐसा ही किया। बिहार के वैशाली से आया हुआ लड़का और यूपी के ललितपुर से आई हुई लड़की दिल्ली के एक बढ़िया नामी कंपनी में काम कर रहे थे और उसमें 2,10,000 रुपए तनख्वाह पा रहे थे महीना, लेकिन उसके बावजूद उनको और अधिक पैसे चाहिए थे। इसलिए उन्होंने ऐसा किया कि अपनी ही बेकार वीडियो, गंदी वीडियो बनाना और विदेशी साइटों पर उसे अपलोड करना। लेकिन विदेशी साइटों पर खुद की वीडियो, ब्लर वीडियो बना के अपलोड कर रहे थे, लेकिन वहां से उन्हें जो है वो लाइक, कमेंट, पैसा, ये तीनों चीज बहुत कम मात्रा में मिल रहा था। अब इन्हें लगा कि ऐसा है कि इतना पैसा हम कमाना चाहते हैं और इस स्तर तक भी आ गए हैं, अब इसमें भी कम पैसा आ रहा है, अब हमें और पैसा चाहिए। फिर उन्हें आता है यूनिक कंटेंट का आइडिया। यूनिक कंटेंट इन द सेंस आपका कंटेंट और लोगों से डिफरेंट होना चाहिए। अब यूनिक कंटेंट बनाने की तलाश में ये लग जाते हैं कि जो काम हम कमरे के अंदर करते हैं वही काम अगर हम कमरे के बाहर वो गंदी वीडियो किसी रैंडम व्यक्ति के साथ बनाएंगे तो इससे ये अलग रहेगा और लोग इसे देखना भी पसंद करेंगे। तो आप इस चीजों को समझ रहे हैं, ये काम ये दोनों करना शुरू कर देते हैं। लेकिन किसी भी काम को शुरू करने के लिए एक बेहतरीन योजना की जरूरत होती है और ये दोनों मिलकर योजना बनाते हैं कि यूनिक कंटेंट पर हम काम कैसे करेंगे। फिर इन दोनों के मन में विचार आता है कि भारत में इस तरह की गंदी हरकत करना और गंदी वीडियो बनाना भारतीय सरकार की तरफ से बैन है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें जेल भी हो सकती है। इसलिए शुरुआत में इन दोनों ने विचार बनाया कि हम दोनों यही काम करेंगे, ब्लर करेंगे चेहरा, लेकिन विदेश में जाकर। ये थाईलैंड और सिंगापुर की यात्रा करते हैं। वहां पर ये लोग अचानक मिलने वाले लोगों के साथ, विदेशी लोगों के साथ, अधिकतर अनजान लोगों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं करते हैं जो बहुत यूनिक कंटेंट होता है और उसके बाद उसे विदेशी वेबसाइटों पर अपलोड करते हैं, ब्लर कर देते हैं चेहरा और उसके बाद से धड़ाधड़ पैसे छापना शुरू कर देते हैं। पैसा खूब कमाते हैं और इसी पैसे से ये थाईलैंड, सिंगापुर में महंगी चीजें खरीदते हैं, शौक पूरा करते हैं और काफी समय तक वहां पर वीडियो जुटाते रहते हैं, बनाते रहते हैं। लेकिन वहां से इनकी वापसी हो जाती
जाती है भारत में। लेकिन वहां से इतना यूनिक कंटेंट पे इनके पैसा आया था कि अब ये पैसा ये भारत में भी कमाना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारत में भी ऐसी जगहों का तलाश करें और चेहरा ब्लर करें और वीडियो बनाएं और खूब पैसा कमाएं। इसके लिए ये लोग जो है राजस्थान का चयन करते हैं और राजस्थान में सोचते हैं कि स्पेस बहुत ज्यादा है, रेगिस्तान है और कम लोग मिलेंगे और जगह भी मिलेगी, स्पेस भी मिलेगा, सन्नाटे वाली जगह भी मिलेगी और हम जो है वहां पर वीडियो बना लेंगे। इसका साथ देने के लिए एक इसका जो बॉयफ्रेंड जिसके साथ ये लिविंग में रहती है वो गाड़ी का ड्राइवर रहता है, एक हिडन कैमरा ऊपर लगाया रहता है, मोबाइल ऑन किया रहता है और ये लड़की कार में बैठे बैठे अपने कपड़े जो है वो उतार देती है और ये लड़की कार में नग्न अवस्था में रहती है और सामने वाले व्यक्ति को बुलाती है और कार में ही उल्टी सीधे बातें करती है और शॉर्ट कैमरे से और हिडन कैमरे से वो वीडियो रिकॉर्ड हो जाता है और उसके बाद से उसे विदेशी साइटों पर अपलोड करके पैसा बनाने की 25 को राजस्थान में 10 से ज्यादा शहरों का इस सबों ने प्लान बनाया। उसके बाद से विदेश से लौटने के बाद वीडियो शूट करने के लिए ऐसी जगहों का चयन किया जो बहुत ही सुदूर हो, बहुत ही शांत हो। ऐसे में दोनों ने जनवरी 2025 में राजस्थान की 10 से ज्यादा लोकेशन पर अश्लील वीडियो बनाने का प्लान बना लिया था और शूट भी किया था। दोनों अपनी कार से जनवरी में पहले जयपुर आए, इसके बाद भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, बाड़मेर जैसी जगहों पर ये घूमे और लोकेशन का चयन किए। 5 लोकेशन पर शूट किए और 20 से ज्यादा वीडियो बनाए जिसमें 3 ही ये रिलीज कर पाए और तीनों जो रिलीज किए हैं वो मैं आपको आगे बताता हूं, जिसमें एक पर इनकी कंप्लेन दर्ज हो गई और उसके बाद से इन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। पुलिस ने आगे क्या कहा है वो मैं बताता हूं। जो 3 वीडियो इनके सामने आए जो इंटरनेट पर तैरने लगे, जिसे सबसे ज्यादा डाउनलोड किया गया, जिससे सबसे ज्यादा इन्होंने पैसे कमाए, वो पहली वीडियो थी कि दौसा की वीडियो थी राजस्थान में। इसमें एक गन्ने का जूस वाला व्यक्ति था, वो गन्ने का जूस एक सुनसान जगहों पर बेच रहा था, जैसे हाईवे पे किनारे लगा के बेचते नहीं है। तभी उधर से ये लड़की जाती है, गाड़ी में बैठी रहती है, उसी तरह नग्न अवस्था में जूस वाला आता है, पीछे से वीडियो रिकॉर्ड होता है, उससे ये बात करती है उल्टी सीधी बातें और उस वीडियो को भी ये चेहरा ब्लर करके अपलोड कर देती है। दूसरी वीडियो आती है राजस्थान के भरतपुर में एक हेरिटेज साइट है, किला है, किले के अंदर की वीडियो आती है। इसमें एक गार्ड के साथ ये लड़की दिखाई देती है और ये वीडियो भी वायरल होती है। इसमें भी इसने कुछ ऐसे कपड़े पहन रखे थे जो सार्वजनिक जगहों पर ऐसे कपड़े बिल्कुल नहीं पहने जा सकते थे और उसके बाद से गार्ड से वहां पे मौजूद लोगों से उल्टी सीधी बातें की जाती हैं और उसके बाद से चेहरे को ब्लर करके साइटों पर अपलोड किया जाता है। वहां से भी एक मोटी कमाई होती है। उसके बाद से जो पाप का घड़ा जब भर जाता है और जो 20 वीडियो इन्होंने रिकॉर्ड की थी उसमें से तीसरा जो वीडियो आता है वो जैसलमेर के 70 साल का बुजुर्ग का आता है। उसके बाद से इनकी कलई खुल जाती है क्योंकि इस 70 साल के बुजुर्ग के परिवार वाले जो है वो थाने में रपट दर्ज करा देते हैं और इसी रपट के बाद से इनके ऊपर गिरफ्तारी हो जाती है और इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जैसलमेर से तनोट तक जाने वाले सुनसान रास्ते पर 70 साल के बुजुर्ग जो बकरियां चराते थे उनके साथ ये वीडियो बनाई है। सोचिए कितनी अभद्र घटना हो सकती है, आप सोच नहीं सकते। उनके सामने ये बच्ची रही होगी और उनके साथ ये लड़की वीडियो बनाती है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। इसी कंटेंट पे सबसे ज्यादा हिट मिले थे और 24 घंटे के अंदर लाखों लोग डाउनलोड इस कंटेंट को जो बूढ़े व्यक्ति वाले लोग किए थे। दैनिक भास्कर ने वहां के अधिकारियों से बात की है, पुलिस वालों से बात की है। जो उन्होंने पुलिस वालों ने कहा है वो मैं आपको बताता हूं। संबंधित पुलिस थाने के अधिकारी सुजा राम ने दैनिक भास्कर को बताया कि तनोट क्षेत्र में बुजुर्ग का वीडियो बनाने वाले मामले में दोनों को आईटी एक्ट में गिरफ्तार किया गया है और सभी वीडियो को जांच के लिए
FSL को भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद युवती और युवक पर संबंधित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और चीज़ें हो रही हैं। बाद में अगर 1 मिनट के लिए समझा जाए कि सारी चीज़ें अदालत बरी कर देता है, चीज़ें छूट जाती हैं, ये अपने घर वो अपने घर, लेकिन आप समझिएगा, अगर आपने अब तक मेरी यहाँ तक वीडियो देख ली है तो समझिएगा एक माँ बाप पर क्या बीत रही होगी। माँ बाप जिसने कर्ज लेकर, जो साधारण सी दुकान चलाते हैं, कर्ज लेकर इस लड़की को पढ़ाया कि मेरी बेटी नाम करे, लड़की दिल्ली चली जाती है नौकरी करने के लिए और पैसे कमाने की इतनी ललक कि ऐसे काम करना शुरू कर दी। अब उस माँ बाप जो जब किसी राशन की दुकान पे जाते होंगे तो उस माँ बाप को क्या झेलना पड़ता होगा। वो माँ बाप जब किसी रिश्तेदार को फ़ोन करते होंगे तो क्या स्थिति होगी। हर वो बच्चे को चीज़ें सोचना चाहिए कि हम जो भी करते हैं उससे हम ही प्रभावित नहीं होते हैं, हमारे अगल बगल प्रभावित होता है, हमारे माँ बाप प्रभावित होते हैं, हमारे दोस्त प्रभावित होते हैं। मेरी वीडियो अगर आप देख रहे हैं, लेट अस सपोज दैट, उसमें आप अगर कुछ भी करते हैं, अच्छा करेंगे तो आपका दोस्त कहेगा वो मेरा दोस्त था, लेकिन गंदा करेंगे तो उसका दोस्त उससे कहेगा ए तुम्हारा दोस्त था वो। समझ रहे हैं क्या स्थिति होगी। लेकिन इससे थोड़ा सा नैतिक जो चीज़ें होती हैं वो बहुत गिर जाती हैं। फिलहाल आपको एक संदेश देना चाहता हूँ कि आप जो है सतर्क रहिए। बाहर घूमने जाते हैं, ऐसी जगहों पर जाते हैं, देश विदेश जाते हैं, तो नए लोगों से मिलने से पहले, नए लोगों को उससे दोस्ती करना कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगता है। पहले का ज़माना था, ये ठीक भी होता था, लेकिन अब जो नए लोगों से दोस्ती करना थोड़ा सा खतरनाक भी साबित हो सकता है, क्योंकि उसमें इनके जैसे लोग भी शामिल हो सकते हैं। हो सकता है कोई इसके बगल में कोई लड़की हो, लड़का हो, जो हिडन कैमरे में से आपकी वीडियो बना रहा हो, आपकी वो सारी बातें रिकॉर्ड करके, सारे कुत्ते कर्म जो आपने किए हैं वो रिकॉर्ड करके इंटरनेट पे डाल दे। कल को आपको बीवी देखेगी, बच्चे देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, फिर तो पूरी फजियत ही फजियत। चलिए, ख्याल रखिएगा अपना। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।